हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही पॉपुलर चार्ट एंड पैटर्न की, जिसे कप एंड हैंडल के नाम से जाना जाता है। इसी कप एंड हैंडल के पैटर्न की मदद से हम किसी स्टॉक का एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस फाइंड करेंगे, वो भी इस वीडियो में। आपको साइड में एक स्क्रीन दिख रही होगी, उस पर आपको देखना है कि किस तरीके से मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये साइड में मैंने एक छोटा सी एक इमेज बना ली है, जिसको मैंने कप एंड हैंडल के नाम से दे दिया। देखिए, अगर आप एक चाय का कप देखेंगे तो ये होता है हमारा कप पार्ट, जिसमें हम चाय को फिल करते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट होता है हैंडल पार्ट, जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कप पार्ट और यही हो गया हमारा हैंडल पार्ट। इसी चार्ट को या फिर इसी इमेज को हम किसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखा है, उस पर जानते हैं। मान के चलिए कि ये किसी XYZ स्टॉक का चार्ट है। अब देखिए, आप इस पर देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ी सी मैं इमेज हटा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं शो करके बताता हूँ कि यहाँ पे आप पूरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको कप का पार्ट दिखेगा। जैसे कि जो येला पार्ट था ना, जो येला पार्ट था वो अब ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हम पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे हम हैंडल की बात करेंगे। तो हैंडल का पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हैंडल का पार्ट ये दिखेगा। तो अगर मैं इस इमेज को पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये हो गया मेरा कप और ये हो गया हैंडल। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कप एंड हैंडल का पैटर्न देखें, आपका ये जो वाला जो बेस पॉइंट है और ये वाला जो बेस पॉइंट है, ये सीधी एक लाइन में होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट ज़्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि ये थोड़ा सा ऊपर से गया और ये थोड़ा नीचे से गया, बट चलेगा, बट इसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो। तो ये वाली जो लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ट्रेडिंग में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो ये वाली लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये होगा हमारा कप का पार्ट। अब हम हैंडल की बात करेंगे। देखिए, इसको थोड़ी सी इमेज में रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग, सॉरी। यहाँ पे हम हैंडल वाले पार्ट पे आ चुके हैं। देखिए, हैंडल वाला पार्ट आपको देखना है कि हैंडल वाला पार्ट कैसे जा रहा है। ये हमारा हैंडल वाला पार्ट। तो आपको देखना है, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट कब दे रहा है। मतलब कि इस पॉइंट से अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ नीचे की ओर जाया जा रहा है, और इस वाले पॉइंट्स देखोगे तो ग्राफ हमारा ऊपर की ओर जाया जा रहा है। तो आपको ब्रेकआउट पॉइंट देखना है। ब्रेकआउट पॉइंट ये होता है कि जहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो रिवर्स होना चालू कर दे। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमारा ग्राफ रिवर्स होना चालू कर गया है, तो इसको हम एंट्री पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंट्री। अब देखिए, ये था हमारा कप वाला पार्ट, जहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, और ये था हमारा हैंडल वाला पार्ट, जहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट डिसाइड किया। अब यहाँ पे हमको एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना है। तो एग्जिट पॉइंट हम कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि इस लेवल पे जब हमारा स्टॉक की वैल्यू आ जाए, मैं थोड़ा सा शो कर दे, तो इस लेवल पे जब हमारे स्टॉक की वैल्यू आ जाए तो तब हमें बाई करना है। अब सेल कब करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको कप की डेप्थ मेजर करनी है, देखिए कप की डेप्थ में मैं आपको मेजर करके बताता हूँ। इस पॉइंट से जहाँ से टॉप वाला पार्ट था, इसके टोटल बेस तक, मतलब जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको एक हाइट मेजर कर लेनी है, और ये एक ही यही सेम हाइट उठा के आपको इस लाइन के ऊपर रख देनी है। तो यही की यही सेम हाइट अगर मैं उठा के ऊपर रख दूंगा, और इसी लाइन को अगर मैं ग्राफ पे देखूंगा, तो ये हो गया मेरा टारगेट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो चुका है और यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम कप एंड हैंडल पैटर्न में एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट और बेस को डिफाइन करते हैं। इसी चीज़ को मैं लाइव आपको ट्रेडिंग व्यू में करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया है। देखिए, मैंने इस चार्ट को पहले से आइडेंटिफाई कर रखा था। अगर मैं आपके सामने लाइव ढूंढने लगता तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं पहले से आइडेंटिफाई कर लूँ और फिर आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप कप एंड हैंडल पैटर्न को देखते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग की साइड पे आ जाओ, आपको कप एंड हैंडल चूज़ करना, तो यहाँ पे आप टाइमलाइन 1 ईयर की चूज़ कर लें, और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है डी, मतलब डी मीन्स होता है 1 डे। अब देखिए, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ पे मैंने रख दी है। अब देखिए, अब आपको शायद से थोड़ा ही इमेज दिखने लग गई होगी कप एंड हैंडल पैटर्न की। नहीं दिख रही तो मैं वापस शो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रश चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कप का बेस पार्ट, कप पार्ट जो है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको शायद से
जो कप हमने जो लास्ट वाले इमेज में जो मैंने दिखाया था वो आपको दिखने लग गया होगा। और हैंडल कहाँ है, तो देखिए हैंडल ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमको एंट्री और टारगेट पॉइंट डिफाइन करना है। तो मैंने ये कहा था, वापस से मैं आपको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पर हमारा हैंडल वाला पार्ट है, तो ये मैं थोड़ी सी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ, तो कि ये हमारे काम में आने वाली है। देखिए यहाँ पे हमको एंट्री पॉइंट कम लेना है जब हमारा ब्रेकआउट हो जाए। तो ये था हमारा कप का पार्ट और ये है हमारा हैंडल का पार्ट। तो अब ब्रेकआउट पॉइंट देखें, तो अब ध्यान से देखेंगे ब्रेकआउट इससे लिया कहाँ पे। ये यहाँ से नीचे आता रहा, नीचे आता रहा और ये वाले पॉइंट से ही उठना चालू कर दिया है, तो क्या मैं इसे ये कह दूँ कि यही मेरा एंट्री पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट डिफाइन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँगा। अब देखिए टारगेट की बात आ रही थी कि टारगेट मुझे रखना कितना है। तो मैंने टारगेट की जब बात कही थी तो मैंने बोला था जो हमारा जो कप का पार्ट है उसकी मैक्सिमम डेप्थ हमको मेजर करके इस वाली लाइन के ऊपर रख देना है, जो बेस वाली लाइन के ऊपर रख देना है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे यही करूँगा। टॉप वाली लाइन पे गया, इसकी मैक्सिमम डेप्थ कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे दिखेगी, ये होगी। अब ये सेम लाइन को मेरे को उठा के ऊपर रख दूंगा मैं, सॉरी ये नहीं रही है, इस सेम लाइन को उठा के मैं ऊपर रख दूँगा। तो ये मैं ऊपर वाली बेस लाइन पे रख दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था मेरा एंट्री पॉइंट और ये पूरी जो डेप्थ थी वो मैंने उठा के यहाँ पे रख दी। अब मैं अपने यहाँ एंट्री पॉइंट से टारगेट का प्राइस देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिखता है 2272। तो यहाँ से मेरे को कितने परसेंट का गेन मिल रहा है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट पे रखूँगा, क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ पे ली है और टारगेट मेरा यहाँ पे डिफाइन है। तो मैं सीधा जाऊँगा और यहाँ से खींचूँगा, तो सीधा मुझे गेन दिखता है 22.01% का। तो पहला रूल ये है कि मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट एनालिसिस किया, यहाँ पे मैंने अपना एंट्री पॉइंट ढूंढा, यहाँ पे मैंने टारगेट पॉइंट ढूंढा, वो भी किसकी मदद से, टारगेट पॉइंट मैंने ऐसे ढूंढा कि यहाँ इस कप के बेस की इतनी मैक्सिमम डेप्थ है वो मैंने मेजर करी, उठा के यहाँ पे रख दी। और एंट्री पॉइंट से जो मेरा टारगेट पॉइंट है वहाँ से मेरे को अपसाइड गेन देगा 22.01% का, और इसी पॉइंट से मेरा टारगेट पॉइंट आ गया। इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में कप एंड हैंडल पैटर्न का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।